तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स में बहुत काम आएगा। और ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ेंगे कि इनकम का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल है जो हमारी इकोनॉमी को डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के बीच होने वाला ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है। बेसिकली ये एक मॉडल है जो बताता है कि इकोनॉमी में पैसा कैसे फ्लो करता है, या पैसा डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में कैसे मूव करता है। जैसे ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एसेंशियल फॉर ग्रास्पिंग इकोनॉमिक डायनेमिक्स। इट इलस्ट्रेट्स हाउ मनी मूव्स थ्रू द इकोनॉमी। ठीक है, पैसा भाई इकोनॉमी में कैसे घूमता है, कि इधर आए, इधर जहां से गया है वहीं वापस आता है पैसा। ठीक है, नहीं आता तो उसे भी कुछ कहते हैं, और वो हम जानेंगे क्या कहते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स हाउस होल्ड्स। ठीक है, फर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड द फॉरेन सेक्टर। दिस प्रेजेंटेशन विल delve into its components and significance in economic analysis, helping us understand how different sectors contribute to economic activity. ठीक है, अब हम जान लेते हैं भाई कि इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि कंपोनेंट्स मतलब कि पैसा जहां से आता है और जहां जाता है, जहां से वापस आता है, और इसी फ्लो को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाता है। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो ये सब करते हैं। ठीक है, अब जब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सेक्टर अभी पढ़ा। ठीक है, ईच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फैसिलिटेटिंग the exchange of goods and services and income, thereby maintaining economic equilibrium. इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम से क्या समझे आप? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है कि पैसा स्टेबल है, मार्केट में अनस्टेबिलिटी नहीं है, जहां से आ रहा है वहीं जा रहा है। ठीक है, पैसा घूम रहा है, इकोनॉमी सही चल रही है। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से समझते हैं आप समानता। ये देखो, इक्विलिब्रियम होता है कि ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ठीक है, अब भाई एक सेकंड। हाँ, तो अब ये की कंपोनेंट्स क्या होते हैं? की कंपोनेंट्स होते हैं भाई हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब हम तुम, घराना, घर, मेरा प्यारा घर। ठीक है, हाउस होल्ड इसका एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, हाउस होल्ड का मेन रोल होता है कंज्यूम करना। भाई कंज्यूम करता है। ठीक है, और इसको कंज्यूम क्या करता है? फर्म्स। फर्म में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। कंज्यूम कैसे करेगा? कुछ बनाया फर्म ने, बना के इन्हें देगी, ये उन्हें उसके बदले पैसे देंगे। अब बनाने के लिए भाई लेबर चाहिए। ऐसा तो नहीं फर्म भाई वहां खुद बनाएगी आने वाले टाइम में, पर अभी लेबर चाहिए। तो लेबर देते हैं भाई, घर वाले लेबर दे रहे हैं, तो भाई पैसा देंगे। तो ये देखो, अभी बन गया एक फ्लो, बन गया पैसे का। तो ये, अब तीसरा भाई इसमें गवर्नमेंट। भाई सरकार तो कभी नहीं छोड़ती, तो सरकार कहती है लाओ भाई, तू भी पैसा दे, तू भी पैसा दे, टैक्स दे मुझे। ठीक है, अब आगे बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में समझिए। उसके बाद आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक्स, जहाँ ठीक है इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े। ठीक है, उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है भाई। ठीक है, ये जो होते हैं मेन की कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है, अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। इन द मॉडल हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लेबर, भाई काम करने के लिए लेबर चाहिए फैक्ट्री को, फर्म को। ठीक है, लेबर मतलब वो नहीं सब लेबर भाई। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लेबर, सच एज लेबर, वाइल फर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब लेबर जा रहा है तो कुछ बनाएगा भाई, तो गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं घर को। ठीक है, दिस इंटरेक्शन जनरेट्स इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड विच इज देन स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस फ्लो। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई, घर से लेबर जा रहा है, लेबर वहां कुछ बना के दे रहा है। ठीक है, अब भाई बना के दे रहा है तो खरीदने में पैसा फर्म पे पास जा रहा है, फर्म भाई फिर लेबरों को वेजेस दे रही है, बन गया एक फ्लो। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। अब रोल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द सर्कुलर फ्लो थ्रू टैक्सेशन। भाई टैक्स दे,
उससे भी मांगती है, उससे भी मांगती है। और उसके बाद एंड स्पेंडिंग बाय कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड फर्म्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम थ्रू पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज मतलब भाई टैक्स लिया है तो कहीं तो दिखाना पड़ेगा। रोड बना दी, दो भाई तुम्हारे लिए थोड़ा आसानी कर दी। ट्रेन्स बना के दे दी अच्छी अच्छी, अच्छे हॉस्पिटल दे दिया, सिक्योरिटी दे दी। एंड इट स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी एंड प्रमोट्स ग्रोथ। ठीक है, अब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे फाइनेंशियल मार्केट्स भाई। फाइनेंशियल मार्केट प्ले अ pivotal role in the circular flow by channeling savings into investment. Households save money in banks, which firms can borrow. यही है भाई कि तुम पैसा तुमने कमाया, इन्वेस्टमेंट करी बैंक्स में पैसा रखा, बैंक फिर फर्म को लोन के उसमें प्रोवाइड करेगी, तो बैंक का रोल तुम्हें पता होगा। उसका फॉरेन सेक्टर एफेक्ट्स की फॉरेन सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भाई। तुमने कहा यार मेरे को बिजनेस अपना यहीं नहीं रखना है, बाहर भी करना है। बाहर वालों ने कहा यहीं नहीं करना है, इंडिया में भी करना है। तो ये फ्लो बन गया। ठीक है। When households and firms engage in international trade, it alters the flow of income and influence domestic activity. फॉरेन सेक्टर इम्पैक्ट हो गया। अब हम जान लेते हैं कुछ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस होते हैं। लीकेजेस एंड इंजेक्शन मींस वो लीकेज नहीं, अलग लीकेज है। लीकेज मतलब भाई अब ऐसा हुआ कि तुमने तुमने 10,000 रुपये कमाए। तुमने कहा कि यार ये मैं बाइक के लिए बचा लेता हूँ, सब खर्च नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, फ्लो अटक गया भाई। तुमने इसे अलमारी में छुपा दिए, तो सब पैसे का फ्लो ही नहीं हुआ ना, कहीं खर्च ही नहीं हो रहे। तो ये हो जाता है लीकेज। बचा देते हो जब आप पैसा, इससे क्या होता है मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ जाती है अगर बहुत बड़ा लीकेज हो गया तो। अब आता है भाई इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन जैसे हमारे खून में कुछ डालो तो में कुछ इंजेक्ट हो जाता है ना, वैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इंजेक्शन मारती रहती है बीच बीच में। कैसे? अब आगे पढ़ेंगे। लीकेज क्या होता है? दे रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ इनकम दैट आर नॉट स्पेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। दे स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मैंने भी वही कहा कि क्या होता है, स्पेंड ही नहीं होता मनी भाई, खर्चा ही नहीं हो रहा है। तो वो लीकेज हो गया भाई, सेव कर देता है आदमी। कैसे? सेविंग्स कर देता है। व्हेन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स सेव देयर मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, इट गेट्स टेकन आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमी। अब बचा दिया तो इकोनॉमी से बाहर हो गया भाई, छुपा दिया तुमने, ब्लैक मनी बनाओगे। टैक्सेस, मनी पेड टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ऑल्सो अ लीकेज भाई, क्योंकि वो भी एकदम स्पेंड नहीं होगा। गवर्नमेंट सोचेगी, प्रोजेक्ट बनाएगी, कब आएगा, इसलिए टैक्सेस भी लीकेज हो गए। इम्पोर्ट्स, अब पैसा भाई तुमने कुछ सामान मंगाया, पैसा फॉरेन में दे दिया, अपने देश में तो चला ही नहीं ना, तो ये भी एक लीकेज होता है। अब आता है इंजेक्शन भाई। दीज आर इंडाइटिशंस इन द इकोनॉमिक्स फ्लो ऑफ इनकम एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब क्या करा गवर्नमेंट ने, यार अनस्टेबिलिटी हो रही है, तो क्या करा, पैसा डाल दिया बाहर से। बाहर से जैसे इन्वेस्टमेंट आ गई। स्पेंडिंग बाय बिजनेसेस और कैपिटल गुड्स, द इंक्रीज ऑफ फ्लो ऑफ मनी बैक इनटू इकोनॉमी। वैसे का फ्लो बढ़ जाता है। फ्लो बढ़ाने के लिए होता है। गवर्नमेंट स्पेंड कर देती है भाई, गवर्नमेंट आखिरकार खर्चा कर देगी, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेती है। एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं, बाहर के लोग, डोमेस्टिक इकोनॉमी में पैसा आने लग जाता है। तो ये होता है इंजेक्शन। अब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये वही हो गया, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम बनाना, एक मार्केट में स्टेबिलिटी बनाना। ये कैसे होता है? इंजेक्शंस के जरिए। क्या होता है? द इक्विलिब्रियम इंश्योर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन कंसिस्टेंट एंड प्रिवेंटिंग इन्फ्लेशन इन रिसेशन व्हिच कैन डिस्टेबलाइज द सर्कुलर फ्लो। फ्लो को बनाए रखने के लिए इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं इंजेक्शन के द्वारा। वो होता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, मतलब समानता। ठीक है। अब आते हैं मॉडल्स में भाई। मॉडल्स होते हैं कुछ। मॉडल्स मीन्स, मॉडल्स होते हैं, मेन मॉडल्स होते हैं टू सेक्टर मॉडल। इसमें हाउस होल्ड फर्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, मैंने भी आपको बताया पहले में। 3 सेक्टर मॉडल, गवर्नमेंट भी आ जाती है भाई इनके साथ साथ। 4 सेक्टर मॉडल, भाई 4 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड भी है, तीनों है, फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है, और एक और होता है 5 सेक्टर मॉडल। ये ज्यादा पढ़ा नहीं जाता पर फिर भी ठीक है। अब आप डिटेल में थोड़ा आ जाते हैं भाई हम। 2 सेक्टर मॉडल सबसे बेसिक मॉडल होता है, 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है। जिसमें से दो ही पार्टिसिपेंट होते हैं, कौन? आप और फर्म, घर और फर्म। ठीक है। सिंपलेस्ट मॉडल इन्वॉल्विंग हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देगा भाई, तुम क्या दे दोगे, कंपनी को क्या दोगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। हाउस होल्ड सप्लाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल दे दिया तुमने, लो भाई करो, सब भेज दिया हमने। अब फर्म भाई, फर्म कुछ तो हो रहा है वहां, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज बना के आपको दे देगी। ठीक है।
अब आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी तो आपने पैसा दिया फर्म को, पैसा दिया, आप फर्म के पास पैसा आ गया, अब जो बेचारे लेबर आए हैं काम करने, जिन्होंने अपना पैसा डाला है, इन्वेस्टमेंट करी है, उनको पैसा वापस दे दिया भाई, लो, ये बन गया तुम्हारा टू सेक्टर मॉडल. Firms pay wages and interest to profit and household action on the resources. Household spend income on goods and services produced by firms. अभी बताया मैंने वही. देख लेते हैं भाई, ये देख लो. रुक जाओ, समझ आएगा नहीं आएगा, चलो आ जाएगा, समझदार तो हुई. ठीक है. टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड है, बिजनेस है, बिजनेस मतलब फर्म है, ठीक है. एक्सपेंड, हाउस होल्ड क्या कर रही है, पहले सबसे पहले क्या करा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया भाई, काम करने के लिए लेबर दे दिया, लेबर आ गए, काम होने लगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, खर्चा हुआ भाई, लोग खर्च करके तुम पे पैसा आ गया, तुमने वापस पैसा दे दिया, वेजेस एंड मनी के फॉर्म में, टू फैक्टर मॉडल खत्म हो गया. अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्री सेक्टर मॉडल. थ्री सेक्टर मॉडल क्या है भाई, डर नहीं, डर नहीं है. दो तो तुम पहले ही जान गए हो, दो बनाए तुमने, ठीक है, फर्म बनाई, ये बनाया, घर बनाया, अब एक ऊपर बड़े भाई को जोड़ दो. किसको, सरकार को. ठीक है, अब पहले अपना वही बनाओ. क्या बनाओ, पहले तुमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भेजा, लेबर भेजा, उनने गुड्स एंड सर्विसेज भेजे, उन्होंने तुमने तुमने खर्च, पैसा खर्च करा, उन्होंने तुम्हें वापस पैसा दिया वेजेस के फॉर्म में. उसके बाद भाई तुमने, अब क्या हुआ सर, ऊपर गवर्नमेंट भी है, ये भी याद रखना, आप टैक्स दो भाई गवर्नमेंट को, ला भाई टैक्स दो भाई, फर्म भाई टैक्स तो यहाँ रहे, काम कर रहे हो, टैक्स दे दिया. अब गवर्नमेंट ने खर्चा दे दिया भाई, लो भाई तुमको भी हेल्थ दे दी, तुमको भी हेल्थ केयर बना के दे दिया, ठीक है, लो तुम्हारे लिए कभी कभी मैंने खर्चा तुमसे गुड्स एंड सर्विसेज ले ली, बस. तुमको भाई कभी सरकारी नौकर दिए तुमने, ये लो, पैसा लो उसका, बस. देखो, adds government to the circular flow. Government collects taxes from household. Government spending on public impact both farm and household. एग्जाम्पल बना दिया भाई तुम्हारे लिए, हेल्थ केयर एजुकेशन बढ़िया के लिए. यहाँ तो बनता नहीं है पर बना देते हैं. ठीक है, ये देखो. अब आते हैं भाई फोर सेक्टर मॉडल पे. फोर सेक्टर मॉडल क्या होता है भाई, अब तुम्हें थ्री सेक्टर का देखना है तो गूगल में देख लेना यार, ठीक है, बना लेना, इतने दिमागदार तो हो ही यार, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो बाबू. फिर आता है फोर सेक्टर मॉडल. अब इसमें भाई फाइनेंशियल सेक्टर भी जुड़ गया. फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जुड़ गए. तीन तो तुम्हें आते हैं, घर, फर्म, गवर्नमेंट बनाई. अब बाबू एक फाइनेंशियल सेक्टर जोड़ दो बीच में यार, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है. अब ये पहले वो ही करोगे तुम, फैक्टर प्रोडक्शन दोगे, ठीक है, उन्होंने तुम्हें हाउस, गुड्स एंड सर्विसेज दी, तुमने पैसा दिया, उन्होंने पैसा वापस दिया, ठीक है, सरकार को दिया टैक्स, तुम दोनों ने, सरकार ने कुछ बना के तुम दोनों को दे दिया, ठीक है. अब फाइनेंशियल, तुमने कहा यार हट, मैं नहीं दूंगा सर इधर उधर, मैं तो भाई सेव करूंगा, सेविंग्स आ गई भाई, ठीक है, सेविंग आ गई, तो बैंक ने कहा मैं क्या करूं रखे रखे, बाद में इंटरेस्ट देना है, उसने फॉर्म में इन्वेस्टमेंट मार दी, बस, खत्म. कभी भाई बैंक को वो चाहिए, लोन ले लिया बैंक से, कभी तुम्हें चाहिए, तुमने लोन ले लिया भाई, बस सिंपल. वो कभी तुम्हें इंटरेस्ट दे देगा, बाद में तुम्हें भाई बाद में कुछ दे देगा. Add financial households and firm deposit saving into financial account. Bank provide loans to firms. Investment lead to economic growth and capital formation. Circular flow फिर से बन गया भाई, वाह 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 वाह. ये देख लो भाई, ये देख लो, सेविंग्स आई हैं, इन्वेस्टमेंट आई हैं, गवर्नमेंट है ही, ये नीचे वाला भी बाद में बताऊंगा. चलो, अब आता है फाइव सेक्टर. फाइव सेक्टर भाई, फॉरेन इन्वेस्टर आए हैं, बाहर के लोग आए हैं, ठीक है, इंक्लूड्स फॉरेन सेक्टर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. इम्पोर्ट हो रहा है भाई, पैसा जा रहा है इकोनॉमी के बाहर, ठीक है, पैसा एक्सपोर्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है. इस फॉरेन सेक्टर अफेक्ट दी बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब भाई घर है, मैं परेशान हो जा रहा हूँ बार बार बता के, चलो ठीक, फर्म है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल सेक्टर है, नीचे भाई अपने फॉरेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है. अब क्या होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बता रहा हूँ. अब तुम भाई, तुमने का विदेश जाना है, वहां जाके काम करना है, पैसा नहीं है, तुम गए, फैक्टर प्रोडक्शन तुमने विदेश भेज दिया, विदेशियों ने कहा भाई, तुमने कहा कुछ सामान मंगाना है भाई, पैसा भेज दिया आपने, वहां सामान भेजने लग गया, उन्होंने आपको सामान दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी, आपका आपका लेबर आया वहां, उसको खर्चा पानी दिया. अब भाई इधर फर्म के साथ देख लें तो फर्म को भाई कभी कुछ खरीद लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई, ये देख लो, फ्लो हो गया वापस से शुरू. यही होता है फाइव सेक्टर, ठीक है बाबू,
समझे कि नहीं? ये होते हैं 5 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ओवरऑल सर्कुलर फ्लो है जो बताना है कैसे पैसे का अंदर जो है पैसा कैसे घूमता है फ्लो में। ठीक है। समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पैसे के फ्लो को अच्छे से मैनेज करना कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बाबू इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।